अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान ऐं अमरीका जो मामिलो सॼी दुनिया ते छायल आहे। उन ते ई सभ खां वधीक बहस थिए पियो त ॻाल्हियुनि जो जेको ॿियो दौरु अञा ताईं रुकियल आहे, उहो दौरु छो रुकियल आहे, उहो दौरु कॾहिं शुरू थींदो ऐं उन सिलसिले में कहिड़ियूं जेके आहिनि उहे कोशिशूं वरितियूं पियूं वञनि। पाण जेकॾहिं ॾिसूं त ईरान जा जेके परॾेही वज़ीर आहिनि अब्बास इराक़ची साहब, उन्हनि काफ़ी मुल्कनि जा दौरा बि कया आहिनि, काफ़ी अहम दौरा आहिनि। ख़ासि तौर ते हू पाकिस्तान जे दौरे ते आयो, पाकिस्तान खां पोइ पाण ॾिठोसीं त ओमान जे दौरे ते वियो, ओमान खां पोइ हू रूस जे दौरे ते वियो ऐं उतां खां वापसी ते उन हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान जो दौरो कयो, यानी 48 कलाकनि अंदरि हू पाकिस्तान जे ॿिए दौरे ते आयो। न रुगो अब्बास इराक़ी साहब दौरा करे रहिया आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु असांखे नज़र अचे पियो त हू ॿियनि मुल्कनि जे मुख़्तलिफ़ सरबराहनि जन ॾांहुं हू वञी नथा सघनि, उन सां टेलीफोन ते बि राब्ते में आहिनि। जीअं कल्ह इहा बि ख़बर आई त उन्हनि फ्रांस जी क़यादत सां राब्तो कयो आहे, उन सां गॾोगॾु सऊदी अरब जी क़यादत सां उन्हनि राब्तो कयो आहे। सो हू मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे अॻुवाणनि सां मुसलसल राब्ते में आहिनि। हाणे सुवालु इहो थो पैदा थिए त इन्हनि राब्तनि दौरान या इन्हनि दौरनि दौरान कहिड़नि मामलनि ते ग़ौर फ़िक्र थिए पियो, कहिड़ा मामला आहिनि जेके ग़ौर हेठि आहिनि। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं पाकिस्तान जे लाइ ॾिसूं त पाकिस्तान अमरीका सां उन्हनि जी ठाह कराइण लाइ कोशिशूं करे रहियो आहे, सालसी जो किरदारु अदा करे रहियो आहे। ऐं हिन दौरे दौरान ॿुधायो वियो आहे त उन पाकिस्तान खे रिटन में पंहिंजूं जेके तजवीज़ूं आहिनि उहे बि पेश कयूं आहिनि ऐं पाकिस्तान पंहिंजूं उहे तजवीज़ूं अॻिते अमरीका ताईं पहुचायूं आहिनि। जेतिरे केतिरे ॻाल्हि आहे ओमान सां ॻाल्हियुनि जी, त ओमान सां आबनाए हॉर्मुज़ जे सिलसिले में ईरान ॻाल्हियूं करे रहियो आहे त उनजो फ्यूचर छा हुजणु खपे ऐं उतां जेकी ॿेड़ा गुज़रनि था उन्हनि ते को टैक्स हुजणु खपे, न हुजणु खपे, पॉलिसी छा हुजणु खपे, फ्यूचर में उन जा इंतज़ाम कीअं संभालणु खपनि, ओमान जी क़यादत सां उन सिलसिले में ॻाल्हायो वियो। ऐं पाकिस्तान जी तजवीज़ ऐं ओमान जी इहा तजवीज़ हुई ईरान जी क़यादत खे, त हू उन सिलसिले में सऊदी अरब ऐं ॿियनि मुस्लमान मुल्कनि खे बि एतमाद में वठे। उन सिलसिले में ईरान जे परॾेही वज़ीर सऊदी क़यादत सां बि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ऐं पाण वरी जेकॾहिं रूस वारे दौरे जो ॾिसूं त उन दौरे जी बि काफ़ी अहमियत आहे हिन जंग जे सिलसिले में। ऐं पाण ॾिठोसीं त अमरीका जो इहो मुतालबो हो त जेको यूरेनियम आहे ईरान जो, उहो अमरीका जे हवाले कयो वञे। ईरान उन लाइ कंहिं बि सूरत में नाराज़ी आहे, न ई कॾहिं राज़ी थींदो। कुझु ज़रियनि जो इहो बि चवणु आहे त 2015 में न्यूक्लियर जे हवाले सां बराक ओबामा जी क़यादत में अमरीकी क़यादत ऐं ईरान जी क़यादत विच में जेको मुआहिदो थियो हो, उन दौरान बि ईरान जो जेको यूरेनियम हो उहो रूस वटि अमानत तौरु रखियो वियो हो, रूस जे हवाले कयो वियो हो। ऐं हिन भेरे बि उन तजवीज़ ते ग़ौर फ़िक्र थिए पियो त ईरान वटि जेको यूरेनियम आहे उहो रूस वटि ई जेकॾहिं रखियो वञे त उनजे बदिले में ईरान खे छा कुझु मिलंदो, जेके पाबंदियूं आहिनि उहे केतिरियूं घटि थींदियूं। ऐं गॾोगॾु ईरान जेको बार बार मुतालबो करे थो त उन्हनि खे अहिड़ी गारंटी खपे त फ्यूचर में उन ते हमला न कया वेंदा, त उहा गारंटी छा रूस ॾेई सघे थो। उन सिलसिले में बि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त ग़ौर फ़िक्र थिए पियो, छाकाणि त हिन हींअर रूसी सदर पुतिन ऐं डोनाल्ड ट्रंप जा रिलेशन काफ़ी बहितर आहिनि बनिस्बत चीन जे। सो इहे समूरा मामला आहिनि जिन खे पाण अॼु जे प्रोग्राम में सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। त ॿियो दौरु कॾहिं शुरू थींदो, डोनाल्ड ट्रंप जेको बयानु ॾिनो त उन्हनि जा जेके अॻुवान आहिनि उहे न ईंदा फ़िलहालु पाकिस्तान, ऐं हिकिड़ो डिघो सफ़र आहे। उन्हनि जो बि इहो चवणो त लिखत में तजवीज़ूं पेश कयूं वञनि त जीअं फ्यूचर में उन ते वधीक ॻाल्हियूं थी सघनि। सो बहरहाल इन समूरी सूरत हाल खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार आमिर खाकवाणी साहब जेके आहिनि उहे असां सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिन समूरी सूरत हाल खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर इन्हनि मुलाक़ातुनि जो, राब्तनि जो अंत किथे पहुचंदो, या जंग वाक़ई अंजाम ताईं पहुचंदी, या खुदा न ख़ास्ता सूरत हाल ॿीहर ख़राबी ॾांहुं वञी सके थी। काकवानी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देख रहे हैं ये जो मामलात हैं, दूसरे दौर का सबको इंतज़ार है, बातचीत का दूसरा मरहला कब शुरू होगा वो तो नहीं हो रहा, लेकिन ईरान की क़यादत जो दौरे कर रही है, पाकिस्तान का दौरा किया इराक़ची साहब ने, ओमान गए, रूस गए, फिर पाकिस्तान आए, इस बीच में सऊदी अरब, फ्रांस और दीगर ममालिक के साथ टेलीफोनिक राब्ते भी हुए, तो इनको आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, मुज़ाकरात तो एक लिहाज से चल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं हो रहे और आमने सामने नहीं बैठे गए और ज़ाहिर हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए चीज़ें दोनों तरफ से मुतालबात हैं, जो मुतालबात में जो तरामीम की गई हैं, नई तजावीज़ हैं, वो जा रही हैं। अमेरिका भी जा रही है ईरान की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से जो है वो ईरान भी जा रही है, यानी राब्ते जारी हैं। और ये रूस को जिस तरह आपने अभी कहा कि इन्होंने मस्कत गए हैं, ओमान का दौरा किया है और रूस का दौरा किया है और साथ बाकी लोगों से भी राब्ते हुए, बल्कि इंटरेस्टिंगली ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ, सऊदी अरब से राब्ता हुआ। तो ये 4, 5, 6 मुल्क इस वक्त पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब,
तुर्किया भी कर रहा है, इजिप्ट का भी अपना रोल है, ओमान का भी अपना रोल है, और रूस का भी है, और ज़ाहिर चीन भी इसमें शामिल है किसी न तरीके के साथ, बल्कि किसी न तरीके से भरपूर पाकिस्तान के जरिए और चीन की भरपूर बैकिंग है। तो ये सारा मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरा ख्याल है अब जो डील होगी, जब मुआहदा होगा, वो एक ही दफा मुआहदे पे ही साइन होंगे, उससे पहले ये मामला आगे तो बढ़ रहे हैं। अब देखें ना, ईरान ने जो तजावीज दी है, ईरान ने एक नई तजवीज दी है जो इंटरेस्टिंग है कि भी अभी कि भाई अपना हरमुज जो है वो खोल दी जाए, ईरान खोल दे उसको, ओपन हो जाए सबके लिए, और साथ ही ब्लॉकेड हट जाए जो अमेरिकन ने किया उनके, और ज़ाहिर है उससे ताकि ईरान की अपनी तेल की एक्सपोर्ट शुरू हो, और फिर उसने ये काम पहले हो जाए, और फिर जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात हो ये बाद अगले मरहले में हो। आज ये इतला दी है कि व्हाइट हाउस में वो सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर और करेंगे, उनकी पूरी टीम होगी। अब अमेरिकन को ये इसमें है, पॉइंट इसमें ये है, अमेरिकी ये चाहते हैं कि भाई इस वक्त ईरान उनको लग रहा है कि फंसा हुआ है, इस ब्लॉकेट ने ईरान को नुकसान पहुंचा है। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल उस पे जो प्रेशर आया है ईरान पे, वो इसी ब्लॉकेट के नतीजे में आया। पिछले कई दिनों से आयल का ज़ाहिर काफी दिन हो गए हैं इस बात को, बल्कि 2 हफ्ते का बढ़ने वाले कि आयल उनका, और उससे आपको पता है आयल का एक प्रॉब्लम ये भी होता है, जब उनकी कुआं से आयल निकाला जा रहा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और उसकी स्टोरेज की एक लिमिट होती है। ज़ाहिर आयल स्टोर करने की लिमिट है, ईरान के पास बहुत बड़ी दुनिया का बहुत बड़ा यानी आयल प्रोड्यूसर है, तो उसमें जब वो लिमिट पूरी हो जाए स्टोरेज की, तो फिर कुआं को बंद करना पड़ेगा, आयल रोकना पड़ेगा, वो फिर उनको दोबारा चलाना वो बड़ा खर्चा, यानी एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है, एक अलग एक मसला है। तो अमेरिकन ये समझते हैं कि ईरानी इस वक्त इस तरह से फंस सकते हैं, और वो उनसे डील करना जरा बार्गेन को नीचे आना पड़ेगा, और टफ बार्गेन नहीं कर पाएंगे, डील हो सकेगी। अब उसमें देखना ये है कि भाई ईरानी तजावीज पे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम मानती है या नहीं मानती, वो ये रियायत देते हैं नहीं देते। अगर वो अपना हरमुज को खोलना चाहते हैं, इसमें एक इशू और भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो एक इख्तियार मिला है कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौज यूज करने इस्तेमाल करने का, वो यकम मई तक है, यकम मई के बाद से ये खत्म हो जाएगा। फिर कांग्रेस दोबारा 30 दिन दे सकती है, फिर और टेक्निकल मसाइल है। उसके अलावा मई में उन्होंने विजिट भी करना है चाइना का, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाह रहे हैं कि इस मामले को डील खत्म कर अच्छी तरह निपटा दिया जाए, ताकि चीन के साथ भी कुछ मामला बेहतर हो सके। तो काफी सारी चीजें शामिल है, काफी सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये कहा जाए, इतला दी है कि बिहाइंड द सीन काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर व्हाइट हाउस से या वहां से वफ्त नहीं आया तो कोई ऐसा नहीं कोई डेडलॉक हुआ, मामला आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सरतोड़ कोशिश कर रहा है, और बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तानी क़यादत को, खासतौर पर हमारे जो फील्ड मार्शल भी हैं और प्राइम मिनिस्टर दोनों को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों को, कि वो उन्होंने उम्मीद नहीं खत्म की, और वो जो एक ताल्लुक एक राब्ता था वो जारी रखा है मुसलसल, और चल रहे हैं चीजें मामला। तो मुझे लगता है अल्लाह करे को ब्रेक थ्रू हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, पहले अगर आ जाएं, आपने हरमुज के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तजवीज़ थी कि ओमान के साथ साथ सऊदी अरब से भी रब्ता किया जाए, जैसे आपने कहा कि फिर सऊदी अरब से भी ईरान के जो अब्बास इराक़ची साहब उन्होंने रब्ता किया। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका, कि इस पर कोई मुस्तकिल कोई टैक्स होगा, या ओमान और ईरान खुद इसको डील करेंगे, या दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका क्या किरदार देख रहे हैं इसमें? देखिए, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। टेक्निकली तो ईरान अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि वो शेयर है वो जगह, वो ओमान को भी साथ शामिल करना पड़ेगा। इसलिए ईरान ने पहले कहा था कि हम आदो कर लेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि किसी बड़ी डील की असल में डिटेल सामने आ नहीं रही। इस बार ऐसा किया जा रहा है, व्हाइट हाउस भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले ही अचानक वो जो बातों को लीक कर देते हैं, फाश कर देते हैं, उससे खुद व्हाइट हाउस और उनके अमेरिकन भी इससे परेशान है। तो इस बार वो कोशिश कर रहे हैं मीडिया से बाहर रह के, और वो मीडिया का यानी खुद इम्पोर्टेंट जो वेस्टर्न अखबार हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनके पास वो जो रब्ता करते हैं, व्हाइट हाउस साफ कह रहा है कि हम इस मुज़ाकरात मीडिया से दूर करेंगे, मीडिया के जरिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ी डील की, ग्रैंड बार्गेन की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो टिफनी डील की भी एक टर्म यूज करते हैं, जिसमें बहुत वो जिसके आपको पता है ये बहुत बड़ी कंपनी है, और उनकी बहुत कीमती कॉस्मेटिक्स और उनके नगीने और इस तरह करके वो बहुत सारी एक रश्क-पश्च जैसा है ना, चमकती दमकती डील करना चाह रहे हैं। और वो एक बड़ी डील की कोशिश हो रही है, जिसमें न सिर्फ ईरान इराक का मसला, ईरान और अमेरिका का ये जंग खत्म हो,
इसमें अपना हरमुज का मामला भी तय हो, ईरान पर पाबंदियां भी खत्म हो, ईरान की कोशिश है और पाकिस्तान और कुछ और मुल्कों की कोशिश है कि कुछ इनको फौरी रिलीफ मिले, जो पैसे इनके फ्रीज हुए वो भी मिले। और इसके साथ साथ जो है ऐसा भी कहीं ना कहीं ये शामिल है कि ये जो गल्फ स्टेट है उनमें इनसिक्योरिटी खत्म हो, तो ऐसे एग्रीमेंट भी हो कि आइंदा ईरान इन पे सऊदी अरब के और दूसरे मुल्कों पे हमला नहीं करेगा, मिसाइल हमला नहीं करेगा, इस तरह की गारंटीज के साथ भी एक बड़ी बार्गेन की कोशिश जारी है। ईरान खुद भी जो ईरानी मुतालबात है उसमें मुतालबा शामिल है कि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की गारंटी भी शामिल हो, सलामती कौंसिल की तरफ से शामिल हो, कांग्रेस अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से कुछ चीजें शामिल हो, अमरीकी ईरानी भी चाह रहे हैं और अमेरिकन भी चाह रहे हैं। तो एक बड़ी डील की कोशिश हो रही है, हो पाती है या नहीं हो पाती ज़ाहिर है उसमें आप जानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ कई ताकतवर नासर जो है इसको नाकाम बनाना चाहते हैं। मसलन इसराइल चाहता है नाकाम बनाओ, अमेरिका के अंदर जो प्रो इसराइल लॉबी है वो इसको नाकाम बनाना चाहती है, कुछ और मुल्कों में इसराइल के साथ जो उसके इत्तेहादी बने हुए हैं अरब मुल्कों में बात ज़ाहिर है वो भी नहीं चाहते। अच्छा, ऐसे जी खाकन साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि एक मेगा डील लेकिन बहुत सारे नासिर उसको नाकाम करने की साजिश करें, उसमें हम देख रहे हैं कि भारत का भी किरदार है और अजीत डोल साहब यूएई आए हुए हैं, तो कुवैत हो, सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान, ओमान, ये सारे और तुर्की तक वो ईरान से राब्ते में। लेकिन यूएई का किरदार किस तरह देख रहे हैं इस समय जब ये एक मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है या एक अहम डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें बढ़ रही, तो यूएई नज़र नहीं आ रहा उसमें? पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने किया डिपॉजिट के मामले में वो भी आपके सामने, अभी अजीत डोल साहब का वहां पर होना, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, यूएई तो इस वक्त वाज़ेह तौर पे बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म का प्रो इसराइल कैंप में जा चुका है। इसराइल के साथ वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है और वो इंडिया के साथ भी, क्योंकि इंडिया और इसराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं, तो यूएई भी साथ ही उसके। और देखे ना उनके वजीर खारजा ने एक महीने में 3 बार गए हैं, जी दोवल भी गए, उससे पहले किशन भी गए, उनके वजीर खारजा भी गए, तो वो भी बार बार, और भी सेक्रेटरी खारजा और लोग भी मुसलसल जा रहे हैं। ये बात अपनी जगह है साथ। और इसके अलावा भी आप देखें ना, अब मैं खबर स्टोरी पढ़ रहा था कि इन्होंने इसराइल ने पहली दफा ऐसे हुआ है जब से आयरन डोम बनाया गया है, जो मिसाइल शील्ड है, एंटी मिसाइल शील्ड है, वो उसने अमारात को फराम की है और उसके साथ उसने रिसेप्टर भी, मिसाइल भी। और वो इसराइल के अंदर मीडिया उस दिन मैंने देखा कुछ आर्टिकल, कुछ चीजें देखी है, इसराइली मीडिया में बहस चल रही है कि उसने नेतन्याहू ने क्यों ऐसा किया, कि पहला अरब मुल्क है जिसकी ताफुज़ के लिए उन्होंने ये चीजें भेजी हैं, इसराइल से भेजी गई। और उन्होंने कहा कि वो इसराइल के अपने अंदर भी मसाइल है ईरानी मिसाइलों से, क्योंकि जैसे उनके अपने मिसाइल जो एंटी मिसाइल सिस्टम काफी वीक हुआ है, काफी चीजें खत्म हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने हमारे मसाइल है तो आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ले सकी। तो ये पॉलिसी कैसे देख रहे हैं यूएई की कि सारे मुस्लिम ब्लॉक से कट के, और वो अगर इसराइल के साथ खड़ा होगा तनहा, तो क्या फ्यूचर में वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा, या अगर ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो बेहतर होगा? देखिए, अफसोसनाक बात है, यूएई को अपना नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने जो असल दोस्त मुल्क हैं उन्होंने इसके साथ हमेशा, जैसे सऊदी अरब है, जैसे तुर्किया है, चाइना है, तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर निभा किया है, वफा की है, और इसी वजह से पाकिस्तान उनके पैसे वापस करने में कामयाब रहा है। ये मैं समझता हूँ बड़ी इज्जत की बात है, हमारे बड़े वकार की बात है। उन्होंने डिमांड, उनका जो ख्याल था डिमांड करने के बाद हम झुक जाएंगे, घुटनों पे आ जाएंगे और बदी मिन्नतें करना शुरू कर देंगे, तरले करना शुरू कर देंगे, यार ऐसा ना करो। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है अभी वापस लो, $3.5 अरब। अब हमें बड़े अच्छी तरीके से ये बात, हमें खुशी से कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग हम सब जानते ही है कि हमने पाकिस्तान ने उनको वापस कर दिया। $3.5 अरब एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ इकॉनमी कितने मसाइल है। तो बेहतर तरीका तो यही है जो आपने कहा कि मुस्लिम ब्लॉक के साथ राजी, लेकिन एक मुल्क अगर नहीं चाहता तो क्या कर सकते, नुकसान होगा इसमें, डैमेज होगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं ना, देखें हर जगह वो प्रॉक्सी वार में शामिल है, सूडान में शामिल है, सोमालीलैंड में शामिल है। असल में वो जगह जगह पे इसराइल के एक फ्रंटमैन का रोल भी अदा कर रहे हैं। सोमालीलैंड में वो गया इसीलिए वहां पे, ताकि इसराइल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी उनके लिए जगह बनाने के लिए। सूडान में अलग पंगे लिए हैं, लीबिया में अलग है, और यमन में आप जानते हैं, यमन में भी उसे प्रॉक्सी और अपने साइज से 100 गुना ज्यादा बड़े, मतलब एक किरदार अदा करने की कोशिश है। आमतौर पर ऐसा चलता नहीं है, ऐसा होता नहीं, हिस्ट्री में हर एक का एक अपना साइज होता है और उसी के मुताबिक ही चलना चाहिए उनको। तो उसमें नुकसान होता है, लेकिन अब बगैर सीखेंगे, वो गलतियां करके सीखेंगे, मतलब ऐसे इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, ये एक ब्लॉक बहुत क्लियर हो गया है, बहुत आगे मजबूत हो रहा है, और मे भी आगे जाके कहीं पे ईरान भी किसी तरह से शामिल हो जाए, इसमें कुवैत शामिल हो जाए, कतर के साथ कुछ हो जाए, और इजिप्ट के साथ भी काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो एक नया, देखिए पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट का में
प्लेयर होना एक नई बात है, बिल्कुल नया फिनोमिना है ये। सही। इससे पहले आप देखें ना, आप जानती हैं कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जोड़ दिया था, सिर्फ साउथ एशिया भी नहीं, हाँ साउथ एशिया बिल्कुल। के भी एक नुक्कड़ में, कॉर्नर में इन्होंने कर दिया था उनको। तो पाकिस्तान, और ये था कि कहा ये जाता था कि साउथ एशिया पूरा इंडिया को उसने दे दिया अमेरिका ने। सही। तो अब आज ये है कि पाकिस्तान न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि मिडिल ईस्ट में प्लेयर है। हालांकि मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट तो हमारा नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एक स्मार्ट प्ले मूव किए। हमारे जो लीडर्स हैं, हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों को इन्होंने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मूव किए हैं, अच्छे अपने कार्ड्स के लिए अच्छे तरीके के साथ पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का एक अहम प्लेयर बने। और उसका अल्लाह करे उसका साथ पाकिस्तान पे हो, कि मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ब्रेक थ्रू हो ईरान का, और पाकिस्तान ईरान पे पाबंदियां खत्म हो, और बिल्कुल। पाकिस्तान ईरान से कंपैरेटिवली काफी सस्ती जो गैस पाइपलाइन है वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े, सस्ती गैस वहां से आए ताकि हमारे अपने मसाइल हल हो। और ये जो हमने सक्सेस, हम कामयाबियां तो बड़ी हमें मिल रही है, सफारती प्लेयर के तौर पे दुनिया में अहम हुआ है पाकिस्तान, एक पीस के तौर पे आए। देखें तो ये भी एक बड़ी बात है कि दुनिया में हम पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क या टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाला मुल्क का प्रोपेगेंडा किया जाता था ना, इंडियंस करते थे प्रोपेगेंडा और लोग करते थे। तो पाकिस्तान पहली बार एक पीस के पीस उसके मेकर। तौर पे आया है कि ये पीस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आगे बढ़ाने वाला। तो अल्लाह करे उसके सारे साथ इकोनॉमी पे भी है और लोगों की मुश्किलें भी हल हो। देखे ना, यहाँ पे पेट्रोल महंगा होने से और चीजें महंगी होने से महंगाई बहुत है। श्री गोपाल साहब, आप बिल्कुल जानते हैं कि लोग कितने तंग हुए पड़े हैं। हम बिल्कुल। क्योंकि खुद भी आम आदमी है और आम आदमी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो मसाइल बहुत ज्यादा, लोगों के मसाइल भी हल हो। अल्लाह करे ये जो हमारी एक्सटर्नल कामयाबियां हैं ये ट्रांसलेट हो इंटरनल कामयाबियों में, बिल्कुल यहाँ इकोनॉमी बेहतर हो, महंगाई में कमी आए, चीजें रोजगार लोगों को मिले, और चीजें बेहतर हो, खासतौर पर एनर्जी प्राइसेस में कमी आए, ताकि उसे बिजली भी कोई सस्ती हो, तो चीजें लकड़ी बेहतर हो जाए हमारे लिए। आमीन। और इस तरह का इम्कान है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अगर ईरान से सेंक्शन हट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को उसका होगा, जाहिर सी बात है वो फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को होगा, एनर्जी सेक्टर हो गया, बजा फरमा रहे। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ईरान का एक जो अहम मसला है वो यूरेनियम का है। तो उस हवाले से भी जो अमेरिका की डिमांड थी को हमारे हवाले करो, फिर ईरानी क़यादत ने कहा कि हमारी सरजमीन की तरह इतना ही मुक़द्दस है जितनी ईरानी सरजमीन। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि 2015 में जो मुआहिदा हुआ था अमेरिका और इसराइल का ओबामा दौर में, उस जमाने में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का यह कहना है कि तब भी ईरान ने अपना यूरेनियम अमानत के तौर पर रशिया के हवाले किया था, और अब ये जो दौरा हुआ है इसमें हो सकता है वो बातचीत हो गई हो कि दोबारा इस तरह का कोई फार्मूला तय किया जाए। इसका कितना इम्कान आपको लग रहा है? बिल्कुल, इसके इसके तो काफी इम्कान है, कभी इम्कान है, क्योंकि अमेरिकन बहुत क्लियर है इस चीज में। प्रेसिडेंट ट्रंप की एक तरह की वो सब रेड लाइन करार देते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सर क्रेडिट देना चाहते हैं अमेरिकन अवाम के सामने कि मैंने ये जंग की थी, इसको न्यूक्लियर पावर के तौर पर, ये न्यूक्लियर इम्कान खत्म करने के लिए, पोटेंशियल खत्म करने के लिए, और मैं इसमें कामयाब हो गया। तो यूरेनियम जो इनकी, और वैसे भी 60% तक इनरिच यूरेनियम है, 60% तक इनरिचमेंट उसकी, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब अगर आपने एटम बम नहीं बनाना तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो परमानेंट जो तवानाई का प्रोग्राम होता है वो 7 से 10% तक होता है। इवन अगर रिएक्टर वगैरह में रिसर्च वगैरह का भी हो, वो भी 20% से ऊपर का कोई नहीं होता ही नहीं है। इनरिचमेंट तभी होती है जब आप एक एटॉमिक प्रोग्राम की तरफ जा रहे हो। तो जो 60% इनरिच यूरेनियम है, 450 किलोग्राम शायद बताई जा रही है, 450 से 460, वो तो खैर ईरान को विड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो थर्ड पार्टी ही होगी, क्योंकि अमेरिकन को तो उसने करना नहीं होता। ईरान को भी शिकस्त है ना, बिल्कुल। और ईरान को भी मसला ये है, देखें दोनों मुल्कों का मसला ये है, दोनों अपने आप को फातेह करार दे रहे हैं गुपांग साहब, दोनों अपने अपनी पब्लिक को ये कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत गए हैं, हम फातेह हैं, और दोनों ने फेस सेविंग भी अपनी भी चाहिए और दूसरे के लिए कम चाहिए। तो ये मसाइल की चीजें चल रही। तो पाकिस्तान, एक तो चीज बीच में आई, लोगों ने कहा, बाद मीडिया में भी आया कि शायद पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान ने बड़ा टेक्टफुली और समझदारी से पाकिस्तान इस मामले से निकल गया। पाकिस्तान को इस मामले में यूरेनियम लेने की और पगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अमान की भी तजवीज चल रही है, और अमान को वैसे दूसरी सहूलतें या उतनी वो ना हो कैपेसिटी रशिया की अलबत्ता हो सकती है दूसरे मरहले के लिए, जो दूसरा मरहला होगा फाइनल, उसके हवाले से कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो ऐसे इम्कानात हैं इसके कि हो, और मेरा ख्याल है ईरान को इस पर लचक पैदा करनी चाहिए, आज नहीं तो कल उनको लचक मिलेगा। मेरा ख्याल है थोड़ी सी फेस सेविंग उनको चाहिए, अगर अमेरिकन उनको दे देते हैं, अपना हॉर्मज़ खुल जाए और ब्लॉकेट खत्म हो जाए, तब वो शायद उनको लगेगा, अपनी पब्लिक को बता सकेंगे कि भाई हमने कोई दबाव के तहत ही डील नहीं कर रहे न्यूक्लियर। अब मसला ये ना, कभी ब्लॉकेट के तहत वो उनको लग रहा है कि अगर हम करें तो अमेरिकन दिखेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप का मसला ये है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े दावे करने की आदत भी है, कि जिससे उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था कि वो सब कुछ दे रहे हैं, उन्होंने हर चीज हमारी मान ली है, ये इस तरह का ना रिएक्शन आता है जैसे ईरान के अंदर भी। लेकिन अगर ब्लॉकेट खत्म हो जाता है और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाती है,
ये दोनों काम बजट वक्त हो जाते हैं तो फिर सूरत हाल जरा नॉर्मल हो जाएगी, डीएस्केलेट हो जाएगी। नॉर्मल पोजीशन में फिर ये न्यूक्लियर डील की तरफ मामला मेरे ख्याल में हो सकता है। इसमें यूरोप को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे ईरान के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मायदा हुआ था वो यूरोपियन की वजह से हुआ था, बिल्कुल, जो 2015 का मायदा हुआ। बिल्कुल सर जी जी, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार, उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे ईंदड़ इंताई जेके ॾींहं आहिनि उनताई अहम आहिनि ऐं बिल्कुलु बजा पिया फ़रमाइनि खाकवानी साहब त ईअं कोन्हे त को मुलाक़ात जेकॾहिं ईरान ऐं अमरीका जे अॻुवाणनि विच में न पई थिए त को ॻाल्हियूं बि न पियूं थियनि, बैकडोर चैनल राब्ता हलनि पिया, तजवीज़ूं पाकिस्तान जे थ्रू, रूस जे थ्रू या ॿियनि जेके मुल्क आहिनि जेके इन ॻाल्हियुनि में इन्वॉल्व आहिनि उनजे थ्रू पहुचायूं पियूं वञनि ऐं घणो इम्कान इहो आहे त ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में उनजो जेको बहितर नतीजो आहे उहो बि ज़रूरु साम्हूं ईंदो। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं हिन समूरे मामले खे अञा बहितर अंदाज़ में पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। ईरान ऐं अमरीका जी सूरत हाल, ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर ऐं इन विच में जेके दौरा थियनि पिया, टेलीफोनिक राब्ता थियनि पिया, कहिड़ियूं तजवीज़ूं अचनि पियूं साम्हूं ऐं ॿियो दौर कॾहिं शुरू थींदो ऐं हीअ जंग मुकमल तौर ते कॾहिं ख़तमु थींदी, पाबंदियूं ईरान जूं ख़तमु थींदियूं या छा कुझु थियणु वञे पियो, उन समूरी सूरत हाल खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब जेके आहिनि उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। प्रोफेसर साहब, तमामु घणी महिरबानी साईं, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो सर हीअ सूरत हाल? सभिनी खे इंतज़ारु त आहे त ॿियो दौर बाज़ाब्ता तौर ते कॾहिं शुरू थींदो, पर पाण सभिनी जे इल्म में आहे त बैकडोर चैनल राब्ता त हलनि पिया, तजवीज़ूं पहुचायूं पियूं वञनि, इहा ॿी ॻाल्हि जो क़यादत मिले कोन पई। इराक़ी साहब जा दौरा ख़ासि तौर ते पाकिस्तान, ओमान, वरी पोइ रूस, वापसि पाकिस्तान अचणु, सऊदी क़यादत सां राब्ता, फ्रांस वारनि सां राब्ता, इन्हनि कोशिशुनि खे कीअं था ॾिसो ऐं छा थो लॻे त कहिड़ा मामला आहिनि जिन खे हाणे फाइनल कयो पियो वञे सर? महिरबानी नसीर, मुंहिंजे ख़्याल में बुनियादी जेको सुवाल आहे उहो आहे ईरान जे अदम एतमाद जो। ईरान हाणे इन ते तयारु आहे त हू कंहिं बि नुक़्ते ते हतमी जेका आहे जंगबंदी जो को मुआइदो करे, पर उन में जेके अमेरिका जूं वधंदड़ शर्तूं आहिनि, हर ईंदड़ ॾींहं ते का न का वरी नई शइ जेका हू हुन में रखनि था, त उन में हिकिड़ो ईरान खे इहो आहे त जेकॾहिं इन तरह सां हू सभिनी शयुनि तां विथड्रॉ कनि, हॉर्मोज़ खे बि खोले छॾनि, यूरेनियम बि जेको आहे सो ॿिए कंहिंजे हवाले करे छॾनि ऐं उनजे बावजूदि बि अॻिते हली करे उन्हनि सां को बि वापसी जेको मुआइदो आहे उन्हनि जा मुजमिद थियल 7 सालनि खे वापसि न थियनि या उन्हनि तां जेके पाबंदियूं आहिनि उहे उन्हनि तां न हटनि, या इन केस जेकॾहिं सुभाणे इहो बे मुआइदे में अचे थो त उन्हनि खे लॉसिस जेके आहिनि उन्हनि खे कुझु पे ऑफ करण जे लाइ को तरीक़ेकार कढियो थिए, उहे बि न थियनि त हुनजो गारंटीयर केरु हूंदो? ऐं सम्झां थो हींअर जेको अब्बास अराइक्ची जो जेको टितरफ़ा दौरो हुयो, पाकिस्तान वरी उन खां पोइ ओमान खां पोइ रूस, त मूंखे जेका शइ नज़र आई आहे उहा इहा आहे त ईरान हॉर्मुज़ ते हिकिड़ी लेजिटिमेसी क़ाइमु करण जे लाइ ओमान सां गॾिजी करे को हिकिड़ो अहिड़ो मुआइदो करणु चाहे थो जंहिंमें मुस्तक़िल तौर ते उन लंघ ते इन्हनि ॿिन्ही मुल्कनि जो कंट्रोल हुजे ऐं उन मां का न का हू आमदनी हासिल करे सघनि टैक्स वसूली जे नाले ते। छाकाणि त जॾहिं जंग जे नुक़सानात जी भरपाई जी हू डिमांड कनि था त उन दौरान मूंखे नथो लॻे त को बि दुनिया जो मुल्क उन्हनि खे पैसा ॾींदो तव्हांजो एतिरो नुक़सानु थियो आहे, हाणे असां तव्हांखे हुनजी ॾियूं था पिया कंपनसेशन। उनजे लाइ को न को फार्मूलो ठाहींदा ऐं उन फार्मूले में मूंखे ईअं थो नज़र अचे त हुर्मुज़ ते महसूल अमाउंट जो हासिलात थियण ताईं उहो मुमकिन आहे ओमान जो हिननि जो ऐं उन में कुझु ॿियनि खे बि जेकॾहिं का शइ मिले थी हिकिड़ो उहो थिए। ऐं ॿियो जेको ईरान वटि जेको यूरेनियम 60 सैकड़ो जेको एनरिच थियल आहे, जेको 900 किलोग्राम जे लॻभॻि आहे, उहो आउं भायां थो त हू इन ते आमादा थी वेंदा त कंहिं बि टीं धुर उन में उहा धुर जेका रक्षा थी सघे थी, जेका वधीक ईरान जे लाइ क़ाबिल एतमाद बि आहे। ऐं ॿियो जेको अहम शइ आहे उहा इहा आहे त ईरान रशियन साइंटिस्ट सां गॾिजी करे तरस बि आहे त कंहिं तरह सां उहा हिकिड़ी अश्योरेंस जेका आहे असां रशिया ॾींदो अमेरिका खे। ऐं ॿियो जेको सऊदी ऐं ओमान आहे उन्हनि जी
इहा कोशिश ऐं ख़्वाहिश रही आहे त कंहिं बि तरह सां जंग अॻिते वधे न। जंग जेकॾहिं वधे थी त उन में मूंखे लॻे थो त सऊदी खे नज़र पियो अचे त खिते जो जेको ऑर्डर आहे उहो चेंज थींदो। रीजनल ऑर्डर जेकॾहिं चेंज थो थिए ईरान जे कमज़ोर थियण या ख़तम थी वञण सां त इज़राइल जी मुकमिल तरह सां खिते में हिकिड़ी बालादस्ती क़ाइमु थी वेंदी। उहा बिना कंहिं ऐलान करण जे ई इन्हनि खे अरब कंट्रीज़ खे महसूसु थियणु शुरू थींदो ऐं उनजो सभ खां वॾो नुक़सानु जेको मुस्तक़बिल में महसूसु थींदो हूंदो उहो सऊदी खे थींदो हूंदो। सही छाकाणि सऊदी जा इलाइक़ा आहिनि जिन ते ग्रेटर इज़राइल जी जेकॾहिं एक्सपेंशन थिए थी त उन ते पहुचण जे लाइ उहो थींदो। त मुंहिंजे ख़्याल में उहा हिकिड़ी थींदी हूंदी पसे पर्दा। ऐं ॿियो पाकिस्तान जो जेको रोल हूंदो त पाकिस्तान का बि गारंटी नथो खणी सघे सही न अमेरिका जी न ईरान जी। त हाणे इन विच में अमेरिका जी गारंटी केरु खणे ईरान जी गारंटी केरु खणे ऐं सम्झां थो हुन में अरब कंट्रीज़ जेके आहिनि सऊदी ऐं ओमान उहे गारंटियर थींदा अमेरिका जे तरफ़ां ऐं ईरान जे तरफ़ां गारंटियर जॾहिं रक्षा थींदो त तॾहिं ॻाल्हियुनि में हिकिड़ी पेशरफ़्त अची सघे थी। ऐं न त उन खां सवाइ ॻाल्हियूं मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं बि हथ में नतीजे ताईं न वेंदियूं। ऐं हीअ जेका ॿिन्ही धुरियुनि जी ख़्वाहिश आहे उहा इहा आहे त हाणे एतिरी घणी ड्रेग न थियणु खपे। हींअर जेके बि ॻाल्हियूं थियनि त उन में हिकु या ॿिनि सिटिंग्स में कंहिं फाइनल मुआइदे ते पहुचनि जंहिंमें हथ में जंग बंदी जो को ऐलान हुजे। जी सही। त अव्हांखे लॻे थो त इहे गारंटीज़ जेके आहिनि उहे रशिया बि खणंदो या सऊदी ऐं ओमान जी जीअं अव्हां हवालो ॾियो पिया इहे खणंदा ऐं फ्यूचर में ईरान ते को बि हमिलो न थींदो उन जा असासा उनखे मिलंदा या जेके सेंक्शन्स आहिनि उहे उन तां हटंदियूं? मुंहिंजे ख़्याल में शुरूआती तौर ते हिकिड़ो ट्रायल बेसिस ते का शइ स्टार्ट कंदा जंहिंमें जेका आहे सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट जेका हूंदी आहे न CBM जेके चइबो सही आहे बिल्कुलु त उहा डेवलप थिए। जेतिरे ते उहा नथी थिए यकदम थी सघे थो न बि थिए पर कंहिं हद ताईं का न का अॻिते पेशरफ़्त थींदी। उन पेशरफ़्त खां सवाइ का शइ मुमकिन कोन्हे। मुंहिंजे ख़्याल में हींअर डेडलॉक जो वॾे में वॾो सबबु ई इहो आहे त जेसीं ताईं कोई बि टी धुर जंहिंखे सालसी जो किरदारु मिले ऐं उहो हुन जे लाइ ट्रैकड़ी करे ऐं गारंटीअर थिए तेसीं ताईं इहा शइ मुमकिन नथी थिए। छाकाणि त डायरेक्ट एतमाद अमेरिका ते त ईरान कॾहिं बि कोन कंदो सही जो ईरान चवंदो बसि ठीकु आहे मुआइदो खणी अचो हुन ते सही कयूं था ऐं सुभाणे जेको आहे हुन ते अमल थी वेंदो। त इहा शइ ईरान खे बि नज़र अचे थी। ऐं वरी अमेरिका जो बि इहो आहे त अमेरिका प्रेशर त घणो ई ॾिए थो रोज़ानो नयूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर हुननि खे हिकिड़ी शइ सम्झ में अची वई आहे त जंहिं सूरत हाल में इहा जंग वींदी उनजो घणे में घणो जेको नुक़सानु आहे उहो हिकिड़ो त गल्फ जे कंट्रीज़ खे थींदो जेके ईरान अमेरिका जा इतिहादी आहिनि ऐं ॿियो ख़ुदि अमेरिका जो जेको माली नुक़सानु पियो थो थिए उहो मुंहिंजे ख़्याल में त हुननि खे एतिरी इजाज़त न मिलंदी हाणे अमेरिका खे जो डिघे मुदे जी जंग जेका आहे उहा का करे सघे। छाकाणि त शुरूआत में ई जेको आहे पेंटागोन $200 अरब जी डिमांड कई हुई गवर्नमेंट खां त कांग्रेस $200 अरब जेको आहे सो त हुन खां पोइ अॻिते जंग जे लाइ जेको आहे थींदो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में एॾे वॾे अमाउंट जे लाइ ट्रम्प खे कांग्रेस में वञिणो पवंदो उहो ऐं बिल्कुलु जेकॾहिं थियो हू कांग्रेस में वेंदो कांग्रेस मां उते ट्रम्प खे एतमाद कोन्हे त जेकॾहिं ट्रम्प कांग्रेस में वञे उन्हनि जंग जे अख़राजात जे मंज़ूरी जे लाइ ऐं ॿियो जंग डायरेक्ट जेका शुरू आहे ऐलान करणु त हाणे असीं जंग में था वञूं। छाकाणि हिन वक़्तु जेका बि सूरत हाल आहे उन में अमेरिका जो को बि जंगी ऐलान कोन्हे त उहो जंग जी सही हालत में आहे। जेका जंग जी हालत जी मंज़ूरी हूंदी आहे उहा वरी कांग्रेस खां मंज़ूरी वठण जे लाइ उन्हनि खे ॾुखियाई पेश ईंदी हूंदी जेका मूंखे नथो लॻे त ट्रम्प खे एतमाद हुजे थो वठी सघे। तंहिं करे ट्रम्प बि हींअर कंहिं हद ताईं उन में हिकिड़े एन ब्लॉक में फाथल आहे त हू बि चाहे थो त कंहिं न कंहिं तरह सां को हिकिड़ो शुरूआत थी वञे कंहिं मुआइदे जी जंहिंखे पोइ ट्रायल बेसिस ते अॻिते खणी वञिजे ऐं ॾिसजे छा थो थिए। जी सही सही बिल्कुलु सही था फरमायो। ऐं उहो जेको 60 डेज़ में चवनि था त कांग्रेस में मंज़ूरी उनजो बि जेकॾहिं काउंट कजे थो त उहो बाक़ी ॾींहं अची था अचनि मई जी 1 ताईं चवनि था। बहरहाल ऐं जीअं मां चयो त हू चवंदा हीअ जंग आहे ई कोन्हे हिकिड़ो टेक्निकली अंदाज़ सां उहो खेॾनि पिया। अच्छा सर अचिजे एग्ज़ैक्टली जी हिन समूरी सूरत हाल में जीअं मां बिल्कुलु चयो त ओमान जो किरदारु नज़र अचे पियो पाकिस्तान जो सऊदी अरब जो कतर जो इवन तुर्की जो UAE किथे बीठो आहे छाकाणि त पाण ॾिसूं पिया त UAE जो जेको किरदारु पाकिस्तान सां बि रहियो मुकमल तौर ते लॻे थो ॼण प्रो इसराइल लॻो बीठो आहे। ऐं अजीत डोल साहब जेके आहिनि उहे बि दुबई जे दौरे ते UAE जे दौरे ते आयल आहिनि। सो इन समूरी सूरत हाल में जेका UAE पॉलिसी इख़्तियार कई आहे त मुस्लिम ब्लॉग चऊं या जेका नओं ही ठहे पियो थो उन में शामिलु थियण बदिरां जेकॾहिं उहो प्रो इसराइल थी बीठो आहे त उनखे कीअं था ॾिसो फ्यूचर इहो उन जे लाइ बहितरु हूंदो या उनजा वधीक लॉसिस थी सघनि था?
ॾिसो हिकिड़े लिहाज़ खां त पंहिंजे रीजन में जेके इमीडिएट तव्हांजा सरहदी पाड़ेसरी मुल्क हूंदा आहिनि न, उन्हनि सां तालुकात बहितर न हुजण जी सूरत में तव्हांजो मुस्तक़बिल बहितर न रहंदो आहे। उनजो सादो मिसाल असांजो पंहिंजो मुल्क ई तव्हां ॾिसी सघो था। सही। त तंहिंजे करे यूएई कंहिं हद ताईं जेकॾहिं इन पॉलिसी में वञे थो जो पंहिंजे पाड़ेसरी सरहदुनि सां लाॻापियल मुल्कनि सां तालुकात जोड़ण या उन्हनि सां हमाहंगी रखण जे बजाए इज़राइल सां, इन जे करे जो इज़राइल हींअर अॼुकल्ह टेक वर्ल्ड में तमामु स्ट्रांग आहे, टेक्नोलॉजी में अॻिते आहे, ऐं ख़ुदि यूएई हींअर जेका आहे उनजी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जेका आहे उहा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आहे। तव्हां जेकॾहिं यूएई जी स्टडी कंदो जी त हींअर हू टेक इन्वेस्टमेंट में घणो फोकस पिया था कनि, जंहिंमें तव्हां ॾिसंदो जेके हीअ उॾामंदड़ टैक्सीस खां वठी करे सही। वैक्यूम ट्रेन खां वठी करे सॼो जदीद सिस्टम जेके आहिनि ट्रांसपोर्टेशन जा उन्हनि में, या रोबोटिक सिस्टम्स में जेके इंसानी कमकार आहिनि उन्हनि में रोबोट्स जो इन्वॉल्व थियणु, इन्हनि सभिनी ते हुन वधीक फोकस कयो आहे। छाकाणि त हू सम्झे थो त फ्यूचर वर्ल्ड जेका आहे उहा टेक वर्ल्ड आहे। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट सां उनखे महसूसु थिए थो त उहो वधीक सगारो थी वेंदो, ऐं उहो उनजो अलायंस जेका आहे या इतिहाद जेको आहे उहो उनखे इज़राइल सां वधीक वेझो थो करे, जंहिंजे करे मूंखे लॻे थो त हुन पंहिंजो पाण खे जल्दी इज़राइल जे हेॾो वेझो करे छॾियो जो हुन इहो सम्झो त मूंखे फ्यूचर में इन तरह सां दुनिया में हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि सां स्टेक ठाहिणो आहे, ऐं उहो इज़राइल सां ई हिन खिते में थी सघे थो। त हिकिड़ो हिन वक़्तु मौजूदा हालतुनि में त यूएई ॾाढो पुठिते पइजी वियो हिन पंहिंजे हिसाब सां, पर जेकॾहिं फ्यूचर जे हिसाब सां ॾिसजे त उन में एग्रीकल्चर खां वठी टेक साइंस खां वठी करे मेडिकल साइंस खां वठी करे हर शइ ताईं जेकॾहिं यूएई ईअं ई इज़राइल सां लिंक करे पाण खे अॻिते वधायो त हिननि अरब मुल्कनि खां घणो ॿियनि सभिनी खां अॻिते निकिरी वेंदो। त हाणे ॾिसजे त हीअ जेका मौजूदा सूरत हाल थी आहे उहा उनखे सप्रेस केतिरो थी करे। हींअर जेका मुआशी कंडीशन थी आहे त उन में यूएई जी जेका इकनॉमिक एक्टिविटी आहे उहा स्लो डाउन थी आहे, पर हुन उते इक़दामात कुझु अहिड़ा खयां आहिनि जंहिंमें जेका पैसनि जो ट्रांसफर थियणु आहे उहो रोके छॾियो आहे हुननि। प्रॉपर्टीज़ जो सेल परचेज जेका आहे उनखे कंट्रोल करे छॾियो आहे। रेंट खां वठी करे हर शइ ते हिकिड़ा अहिड़ा ऑर्डर्स जारी कया आहिनि जंहिंमें कोई बि माण्हू जेका आहे असां का शइ उनजी डीवैल्यू करे नथो वठी सघे, या जल्दी पंहिंजी प्रॉपर्टी जेका आहे उहा सेल ऑफ करे पैसा ट्रांसफर नथो करे सघे। पर तंहिंजे बावजूदि बि हुनखे इहो महसूसु थिए थो त ईंदड़ वक़्त में जेकॾहिं का अहिड़ी ॾुखियाई आई बि जंहिंमें तमामु घणो नाणो हुनखे लिक्विडेट करण जे लाइ या माण्हुनि खे ॾियण लाइ ज़रूरत पई त हुन हिकिड़ो एग्रीमेंट करे वरितो आहे यूएसए सां, जी जंहिंमें मनी जी स्वाप जो हिकिड़ो एग्रीमेंट हुन कयो आहे, जंहिंमें मौजूदा वक़्त में हू अमेरिका खां जेतिरा डॉलर हुनखे खपंदा उहे हुन खां वठी वठंदो ऐं उन जे बदिले में हुनखे यूएई जी करेंसी ॾींदो, ऐं अॻिते हली करे आस्ते आस्ते वरी उहे ओतिरा ई डॉलर्स हुनखे वापसि करे पंहिंजी यूएई जी करेंसी जेका आहे हुनखां वापसि वठंदो। त उहा मनी स्वाप जेका आहे अहिड़ियुनि हालतुनि में जॾहिं तव्हां ते प्रेशर वधी वञे ऐं रिज़र्व्स जेके आहिनि तव्हांजा ख़ाली थियणु शुरू थियनि त उनखे बैलेंस करण जे लाइ हिकिड़ियूं अहिड़ियूं टेक्निक्स इस्तेमालु कयूं, जंहिंजे करे हुन अॻु में ई अहिड़े क़िस्म जो एडवांस में मुआइदो बि करे वरितो आहे अमेरिका सां। त हुनखे फ्यूचर में लॻे थो त जेकॾहिं जंग बंदि बि थिए थी त उनखां पोइ कुझु अरसे जे लाइ यूएई खे मुआशी तौर ते इलाही वॾो झटको ईंदो। हाणे उहो ॾिसजे त हुन मां उहो कीअं थो निकिरे, ऐं उन्हनि वटि यूएई जी ख़ासियत इहा आहे त हुन जा जेके बि सलाहकार आहिनि ऐं जेके एक्सपर्ट्स आहिनि उहे उन्हनि जा ॿाहिरियां आहिनि, जेके अमेरिकन्स आहिनि, यूरोपियंस आहिनि, उहे हर फील्ड में हुननि खे जेको आहे सो गाइड कनि था ऐं उन्हनि जो सभिनी शयुनि खे संभालनि था, त जंहिंजे करे थी सघे थो को उहे अहिड़ा बहितर फ़ैसिला करे वठनि जो हुन मां निकिरनि। पर फ़िलहालु सम्झो त हिकिड़ो जीअं न खॾे में किरियल त आहे, सही यूएई मौजूदा वक़्त में सभ खां वधीक खॾे में किरियल आहे, जेको हिते कंहिं बि हंध ते शुमारु नथो थिए। जी बिल्कुलु। ऐं इहे बि ख़बरूं अचनि पियूं त एयर डोम सिस्टम ऐं ॿी टेक्नोलॉजी बि इसराइल उनखे फ़राहम करे पियो त जीअं इंटरसेप्टर वग़ैरह ते फ्यूचर में को हमिलो थिए त उनखे रोके सघिजे। पर सवाल वॾो प्रोफेसर साहिबु इहो ई आहे त पाड़ेसरी मुल्क जीअं मां पाण चयो त पाड़ेसरी तब्दील बि कोन था थियनि, उन्हनि सभिनी सां जेकॾहिं फिटाए करे रुॻो डिपेंड थो करे उहो इसराइल ते या अमेरिका ते, ऐं अहिड़ा तजुर्बा अरब मुल्क अॻु में करे वेठा आहिनि, त इहो फ्यूचर में उनखे फ़ाइदोमंद थींदो या भले टेक्नोलॉजी में सीड़प थो करे कुझु बि, पर जेकॾहिं पाड़ेसरी मुल्कनि सां रिलेशन बहितर न आहिनि त सर्वाइवल केतिरो आसान हूंदो। सऊदी अरब हुजे, ॿियनि मुल्कनि में प्रॉक्सीज़ जे हवाले सां बि खोड़ सारियूं ख़बरूं हलनि पियूं यूएई जूं, त उन सां बि रिलेशन केतिरा बहितर कोन्हनि। ॾिसो माहौल जेॾी महिल जंग ख़तम थी उन खां पोइ ईरान खे बि जेकॾहिं स्पेस मिलियो ऐं ईरान पंहिंजा तालुकात सऊदी, कतर, ओमान
बहरेन सभिनी सां बहसर करे थो वठे पोइ त UAE जे लाइ ॾाढी हिकिड़ी मुश्किल सूरत हाल हूंदी आहे। ऑलरेडी जेको यमन में जेका सूरत हाल पैदा थी जंहिंखां पोइ UAE ऐं सऊदी जा जेके इख़्तिलाफ़ात साम्हूं अचणु शुरू थिया ऐं उनखां सही। पोइ उहे तेज़ी सां वधिया त इन तरह जी सूरत हाल पोइ सम्झ में ईअं पियो अचे त UAE काफ़ी वक़्त खां अॻु में ई हिकिड़ो प्रॉक्सीज़ जो सेटअप ठाहिणु शुरू करे छॾियो हुयो ऐं उनजी प्रॉक्सीज़ जी उहा निशानदेही यमन खां जेका आहे सा उहा थियणु शुरू थी त उनजी प्रॉक्सीज़ उते कीअं कमु कनि पियूं त ऐन मुमकिन आहे त पोइ UAE जेको आहे सो वरी मुस्तक़बिल जो ईरान थी करे खिते में उभरे जेको नए सिरे सां वरी नयूं प्रॉक्सीज़ जेके आहिनि उहे ठाहे छाकाणि त 40 सालनि खां ईरान इहो ई कमु कयो त खिते में प्रॉक्सीज़ पंहिंजो स्ट्रॉन्ग कयूं ऐं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ते फोकस कयो ऐं पंहिंजी टेक्नोलॉजी खे थोरो स्ट्रॉन्ग कयो जंहिंजे करे हू सर्वाइव बि करे वियो ऐं हीअ हेतिरी सारी जेका जंग थी उन में कंहिं हद ताईं मुक़ाबिलो बि करे सघियो। मुक़ाबले मां मुराद इहा खणी फाख़्ते न बि चइजे पर घटि में घटि मुंहुं ॾेई वियो उन बिल्कुलु जी थी सघे थो त पोइ पर UAE जी जेका क़ौम आहे उहे अव्हांखे जेका तारीख़ आहे ईरान जी त हिकिड़ी वेढ़ा क़ौम आहे जीअं जंगनि खे हुननि मुक़ाबिलो ॾिनो आहे त एतिरी सख़्त उतां जे माण्हुनि में अव्हांखे लॻे थी त उहे ईअं बीहंदा जीअं ईरानी क़ौम बार बार बीठी आहे इराक वार हुजे मुख़्तलिफ़ जंगियूं हुजनि त UAE वारनि में अहिड़ी का ॻाल्हि नज़र अचे पई अव्हांखे? UAE जी हिकु त आबादी तमामु थोरी जी आहे ऐं ॿियो हुते जेको फॉरेनर्स आहिनि उन्हनि जो तादादु 80% खां बि जहिड़ो मथे आहे। ईअं ई मुंहिंजे ख़्याल में 12% समथिंग लोकल्स आहिनि बाक़ी जेके आहिनि उन खां वधीक ॿाहिरियां माण्हू आहिनि। हिकु त उनजी उहा पॉपुलेशन जे करे उहो वॾो डिस्टर्बेंस कॾहिं कॾहिं इहो ख़तरो रहंदो आहे त जेकॾहिं माण्हू इन तरह सां उते कंट्रोल करे हलाए ऐं ॿाहिरिनि मुल्कनि जी आबादी जेका एतिरी हुजे त उहा उनखे डिस्टर्ब कीअं करे सघे थी पर मूंखे लॻे थो हुनखे एतमाद इज़राइल ते एतिरो घणो आहे जो फ़िलहाल हू हिन में नथो अचे त मौजूदा जेका सूरत हाल जुड़े थी त हू पंहिंजो पाण खे इलाइक़े सां ॻंढे पर आउं सम्झां थो हू सऊदी सां एतिरो इख़्तिलाफ़नि में हलियो वियो आहे जो मौजूदा हालतुनि में हू पाण खे सफ़ा परे करे बीठो आहे न त ॿी का वधीक एॾी वॾी कंहिंसां बि हुनजी कोन्हे जेतिरी हींअर सऊदी सां हुनजी ऐं बिलख़ुसूस यमन वारे मामले खां पोइ जेके मामलात हुन जा ख़राब थिया आहिनि उनजे करे मूंखे लॻे थो त UAE जेको आहे उहो सफ़ा साइड लाइन थी वियो आहे। सही सर हाणे अचूं जेकॾहिं ही ईरान वारो मसइलो जीअं पाण शुरू कयोसीं जेकॾहिं इहे का हिकिड़ी मेगा डील जंहिंजी ट्रम्प साहिबु ॻाल्हि करे थो ऐं घणे भाङे इम्कान आहे त उहा थींदी त यूरेनियम वग़ैरह रशिया वटि रखाए थो जीअं ॿुधाए पियो त 2015 वारे मुआदे दौरान बि ईरान ईअं कयो हो त का डील थिए थी सेंशन्स वग़ैरह ईरान था हटनि था त उन्हनि जो पाड़ेसरी मुल्कनि ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ते केतिरो इम्पैक्ट पवंदे नज़र अचे पियो छाकाणि त हिते एनर्जी जा वॾा क्राइसिस आहिनि तरक़ी कोन पई थिए माण्हुनि ते जेको बार पवे थो उन जा के रिलीफ उन जो को मिलंदो पाकिस्तान खे? मूंखे लॻे थो त जेका अॻे ट्रांज़िट ऐं ॿियो कुझु इन्वेस्टमेंट जेका ईरान जी UAE में हुई उहा सॼे जी सॼी शिफ्ट थी सघे थी पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान हींअर ई जेको हिकिड़ो ट्रांज़िट एग्रीमेंट्स जे लाइ ईरान सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं ऐं केतिरो उहे पेशरफ़ थी आहे हक़ीक़ी तौर ते उहो एग्रीमेंट थी विया आहिनि थियनि छाकाणि जेसिताईं ते सेंक्शन्स ख़तमु नथा थियनि तेसीं थोरी अञा इहो अभाम हूंदो त पर ईरान खे हिकिड़ो इहो बेनिफिट पहुची सघे थो त जेकॾहिं सिधो पाकिस्तान जे पोर्ट ताईं का शइ पहुचे ऐं उहा उन खां पोइ ज़मीनी रस्ते सां ईरान ॾे मुंतक़िल थिए त इन सां हिकिड़ो पाकिस्तान खे ट्रांज़िट जेका इकोनॉमी आहे उन मां इनकम जनरेट थी सघे थी ऐं ॿियो जेका हुनजी इन्वेस्टमेंट अरबा डॉलर में UAE वटि थियल हुई उहा जेकॾहिं हू तां शिफ्ट करे पाकिस्तान ते खणी थो अचे त उन सां हिकिड़ो पाकिस्तान जे लाइ बहितरी थी सघे थी पर इहो डिपेंड इन ते थो करे त पाकिस्तान वटि एतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर एतिरो कुझु प्रोवाइड करण लाइ आहे सही जेको ईरान खे सर्व करे सघे छाकाणि अफ़गानिस्तान खे ट्रांज़िट में सर्व करणु अलॻि शइ आहे ईरान खे ट्रांज़िट में सर्व करणु अलॻि शइ आहे हू इहे सम्झो त हिकिड़ो पुठिते पियल सफ़ा इलाइक़ो उनखे तव्हां कीअं था डील कयो जंहिंजी घणे भाङे त ट्रांज़िट बिराए नाम ट्रांज़िट हूंदी अफ़गानिस्तान जी उहा हिते ई इस्तेमालु थींदी नालो अफ़गानिस्तान ट्रांज़िट जो पर ईरान जी ट्रांज़िट जेका हूंदी उन्हनि जी क्वालिटी खां वठी हर शइ जो इलाही वॾो कंसर्न हूंदो आहे ऐं उहे उनखे जेकॾहिं पाकिस्तान जे थ्रू राउट कंदा त उन में हू उन्हनि शयुनि जी कोशिशि कंदा जेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आहिनि उन्हनि खे मेंटेन करे मैनेज कनि। जी अच्छा सर ख़ासि तौर ते जेका गैस पाइप लाइन आहे उनजो घणो ज़िक्र फ़िक्र आहे त ईरान त पंहिंजी बॉर्डर ताईं अची पहुचाई पोइ आलमी अदालत में बि वियो त उन जे अॻिते वधण जो को इम्कान या जेकॾहिं वधे थी त पोइ पाकिस्तान जी लाइ केतिरो फ़ाइदेमंद हुनखे ॾिसो था या मईशत ते केतिरो जो मुस्बत असरु पवंदो?
पाकिस्तान जे लाइ उन में तमामु वॾो फ़ाइदो आहे। जेकॾहिं ईरान तां सेंक्शन्स ख़तमु थियनि था ऐं अमेरिका जेको आहे सो उन ते को बि एतिराज़ नथो वारे, ऐं जेका अॻु में ई बॉर्डर ताईं गैस लाइन पहुतल आहे उनखे जेकॾहिं पाकिस्तान यूटिलाइज़ करे थो त जेके पाकिस्तान जा एनर्जी क्राइसिस आहिनि उहे इलाही तमामु वॾो उन्हनि में उन्हनि खे रिलीफ मिली सघे थो। पर मसइलो इहो आहे त पाकिस्तान जेके ड्रिगे मुदे जा एग्रीमेंट्स करे थो न उन्हनि मां कीअं मुंहुं जान छॾाईंदो। सही। मिसाल IPPs मां हिन साल IPPs मां जान छॾाइणी आहे, पर ख़बर न आहे त कीअं छॾाइनि था या नथा छॾाइनि। वरी साॻे ई वक़्त ते तव्हांजा कतर सां LPG ऐं LNG जा वॾे ड्रिगे मुआदे जा एग्रीमेंट्स थियल आहिनि। सही। इहे ई तव्हांजा क्रूड ऑयल जे लाइ ड्रिगे मुदे जे लाइ जेके मुआदा थियल आहिनि, पोइ उन हालतुनि में तव्हां जेको नओं मुआदो कयो था उन में पुराणनि मुआदनि खे फुलफिल करण जे लाइ एनी हाउ तव्हांखे पेमेंट करणी थी पए। इहे वॾा हिकिड़ा चैलेंजिस हुजनि था। पाकिस्तान जी बदकिस्मती इहा आहे त जेका पाकिस्तान जी इकोनॉमिक प्लैनिंग आहे उन में जेको वक़्ती रिलीफ आहे न, शॉर्ट टाइम वारो जेको आहे सही। उन ते त हू फोकस हुजनि था। लॉन्ग टर्म उन जा लॉसिस कहिड़ा आहिनि, लॉन्ग टर्म में उन्हनि में छा हालत थींदी उन ते उनजो फोकस कोन्हे। हींअर अॼु जी सूरत हाल इहा आहे त तव्हांजो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जेके आहिनि 2200 मेगावाट जेके आहिनि बिजली पैदा करे सघनि था, पर उन्हनि खां तव्हां 800 मेगावाट वठण जे लाइ सही। तयारु न आहियो। ऐं ईअं ई साॻी सूरत हाल जेका आहे विंड पावर जी आहे, 45% खां मथे विंड पावर कर्टेल करे यूज़ थो थिए। माना हू जेका पैदा करे सघनि था उन मां 45% जहिड़ो उहो ईअं ई ज़ाया पिया था कनि, इस्तेमालु नथी थिए। सही। साॻी सूरत हाल तव्हांजे थरकोल जी आहे त उहो उन में सिर्फ़ु इन जे करे त पंहिंजी जेका सस्ती बिजली उनखे ग्रिड सिस्टम में न आणनि ऐं जेका तव्हांजा एग्रीमेंट्स थियल आहिनि प्राइवेट कंपनियुनि सां उन्हनि खे जेको आहे सो बेनिफिट ॾियण जे लाइ उन्हनि खे ऑपरेट करणु, त इहे सभु शयूं जेके आहिनि प्लैनिंग जी खोट थिए थी। अदरवाइज़ पाकिस्तान हिननि मां वॾा बेनिफिट्स वठी सघे थो जेकॾहिं हुनजी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऐं प्लैनिंग इकोनॉमिक जी सुठी हुजे त। सही। जी ठीकु। वरी महिरबानी प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, अवां असां लाइ वक़्तु कढियो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब जूं ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं आहिनि ऐं ज़ाहिर सभिनी जी हिकिड़ी ख़्वाहिश आहे त जंग मुकमल तौर ते ख़ात्मे न वञे ऐं ईरान तां सेंक्शन बि ख़तमु थियनि, उनजो ईरान खे बि फ़ाइदो थींदो, ॿियनि मुल्कनि ख़ासि तौर ते पाकिस्तान खे केतिरो फ़ाइदो थींदो, उहा समूरी सूरत हाल प्रोफेसर साहब इंतिहाई ज़बरदस्त अंदाज़ में अवां सभिनी खे असांखे सम्झाई। असांजे प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। हले